Today I am going to discuss question that is based on mensuration. Let's read the statement. The villagers plan to construct a community place to hold panchayat samitis meeting in the village. What is given? कुछ villagers हैं जो पंचायत समिति की मीटिंग के लिए एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हैं. दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी प्लेस. The place has 14 cylindrical pillars. Each pillar has base of radius 50 centimeter and height 10 meter. You can see in the right hand side of the पिक्चर डायग्राम गिवन है जिसके ऊपर पंचायत लिखा है, कुछ पिलर से बना है. तो ये 14 पिलर से बनने वाली एक कंस्ट्रक्शन है. एंड व्हाट इज गिवन? हाइट 10 मीटर गिवन है एंड रेडियस गिवन है पिलर की, जो बेस की रेडियस है दैट इज 50 सेंटीमीटर. एक चीज़ आपको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करनी है, जो रेडियस है दैट इज इन सेंटीमीटर एंड हाइट इज इन मीटर. बट जब भी हम कोई सम सोल्व करेंगे तो हमारी दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए. मीन हमें या तो दोनों सेंटीमीटर में कन्वर्ट करनी है और इन मीटर. बट हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे. यू कैन सी द ए पार्ट. यहाँ पर आपके जो ऑप्शन है वो मीटर स्क्वायर में गिवन है. इट्स मीन हमें दोनों को मीटर में, एक तो मीटर में गिवन है, दूसरे को भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे. लेट्स रीड द नेक्स्ट लाइन. फ्लोर एंड रूफ आर क्यूबॉइड्स हैविंग डायमेंशन. अब सिर्फ पिलर से तो बनने वाली है नहीं जो कंस्ट्रक्शन, उसमें रूफ भी होगी, फ्लोर भी होंगे, और वो दोनों क्यूबॉइड शेप में है जिनकी डायमेंशंस गिवन है. द कंट्रैक्टर सेड दैट द रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रूफ एंड फ्लोर इज 60 रुपीज़ पर मीटर क्यूब. अब ये क्यूबॉइड शेप है तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हमें मनी गिवन है कि पर मीटर क्यूब के अकॉर्डिंग 60 रुपीज़ चार्जेस लगेंगे कंस्ट्रक्शन करवाने के. एंड द रेट ऑफ पेंटिंग इज़ ₹20 पर मीटर स्क्वेयर. मीटर स्क्वेयर का मीन है ये कुछ एरिया को पेंट करवाना है, इसलिए मीटर स्क्वेयर के अकॉर्डिंग हमें 20 रुपीज़ मनी गिवन है कि क्या कॉस्ट आएगी पेंट करने में. लेट्स रीड द ए पार्ट. The total lateral surface area of all the pillars which need to be paint is. अब हमें फाइंड करना है कि टोटल लेटरल सरफेस एरिया. अब लेटरल की जगह यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया भी आ सकता है क्वेश्चन में, मीन CSA, क्योंकि जो पिलर्स हैं वो सिलेंड्रिकल शेप है और वो कर्व्ड शेप है. तो CSA एंड लेटरल सरफेस एरिया बोथ आर सेम. टोटल वर्ड इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ एक पिलर नहीं, हमें ऑल पिलर्स, इट्स मीन हमें 14 पिलर्स का क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया. बट बेसिकली हम क्या करेंगे, पहले वन पिलर का CSA और LSA फाइंड करेंगे और उसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द रेडियस दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन 50 सेंटीमीटर. नाउ चेंज इनटू मीटर, डिवाइडेड बाय 100. आप इसको ऐसे ही लीव कर दो बिकॉज आगे आपका कट हो जाएगा. कट करना चाहते हो यू कैन कट इट हेयर. हाइट इज 10 मीटर. Now use the formula of lateral surface area, that is very simple, 2 pi RH. Now put the value. Pi आपको particular given नहीं है, so you can use 22/7 on the place of pi. Radius 50/100 and height is 10 meter. Now solve it. 0 cut हो जाएंगी. Now that's it. And after doing multiply you will get 220/7 meter square. But this is not the answer. हमें टोटल लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है 14 पिलर्स का. तो 1 का हम फाइंड कर चुके हैं. 14 पिलर्स का फाइंड करने के लिए हमें बस एक ही स्टेप करना है, मल्टीप्लाई दिस लेटरल सरफेस एरिया विद 14 एंड यू गेट द करेक्ट आंसर. 7 2s are 14 and answer is 440 meter square. You can see third part is the correct answer of A part. द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द पिलर्स इज. बी पार्ट में हमें फाइंड करना है कि पिलर्स को पेंट करवाने पे कितना कॉस्ट आएगा. हमें पर मीटर स्क्वेयर के अकॉर्डिंग कॉस्ट गिवन है. यू कैन सी हियर ₹20 पर मीटर स्क्वेयर. और पिलर्स के लिए पेंट करवाने का मीन है हमें उसका एरिया पता होना चाहिए कि कितने एरिया पे उसे पेंट करना है. वो हम ए पार्ट में फाइंड कर चुके हैं. टोटल लेटरल सरफेस एरिया ऑफ पिलर. कॉस्ट कैसे फाइंड होगी, मनी हमें गिवन है पर मीटर स्क्वेयर के अकॉर्डिंग ₹20 एंड टोटल लेटरल सरफेस एरिया वाज 440 मीटर स्क्वेयर. नाउ डू द मल्टीप्लिकेशन एंड यू विल गेट द मनी दैट इज 8,800 रुपीज. इट इज थर्ड पार्ट ऑफ द बी. सी पार्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द रूफ एंड द फ्लोर इज. इस पार्ट में हमें फाइंड करना है रूफ और फ्लोर का वॉल्यूम क्या होगा.
सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये इस क्वेश्चन का, क्योंकि डी और ई पार्ट भी सी पार्ट पे डिपेंड है। अगर आपने सी पार्ट रॉन्ग कर दिया तो आपके 3 क्वेश्चन कंटिन्यूटी में रॉन्ग हो जाएंगे। तो केयरफुली इस क्वेश्चन को करना है, और मोस्ट स्टूडेंट इस क्वेश्चन को रॉन्ग करेंगे। आई विल टेल यू कि क्या मिस्टेक हो सकती है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। रूफ एंड फ्लोर हमें क्यूबॉइड शेप में गिवन है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है स्टेटमेंट में। एंड डायमेंशंस आर आल्सो गिवन। तो डायमेंशंस हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं। एल इज इक्वल टू 10 मीटर, बी इज इक्वल टू 10 मीटर, एंड हाइट इज गिवन 25 सेंटीमीटर। तो कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे कि एल बी एच जो हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला है, तो ये हमें ऐसे ही गिवन है, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 आंसर मीटर क्यूब को आंसर टिक कर देंगे। बट दिस इज़ द रॉन्ग वे टू डू दिस क्वेश्चन। आप सबसे पहला जो टास्क होता है वो हमारा कि सभी डायमेंशन की यूनिट को सेम बनाना। या हाइट की यूनिट सेंटीमीटर में गिवन है तो वी कैन चेंज इनटू मीटर, डिवाइडेड बाय 100, सो इट बिकम इन मीटर। नाउ अब वॉल्यूम का फॉर्मूला तो बहुत इजी है क्यूबॉइड का, जो सबको याद भी रहता है, एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, या एल बी एच राइट कर लो। अब वैल्यू पुट करेंगे, एल इज़ 10, बी इज़ 10 एंड एच इज़ 25/100। मैंने इसलिए कट नहीं किया था क्योंकि ये यहाँ कट हो जाएगा 100। नाउ यू गेट 25 मीटर क्यूब इज़ द आंसर। बट ये एक्चुअल आंसर नहीं है सी पार्ट का, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है। जो बच्चे मिस्टेक करने वाले थे वो यही मिस्टेक थी। यहाँ एंड गिवन है। एंड का मीन है कि हमें रूफ का वॉल्यूम अलग फाइंड करना है और फ्लोर का अलग, और दोनों को प्लस करके आंसर देना है। तो ये जो वॉल्यूम है, हम इसको अगर हम इसको रूफ का वॉल्यूम मान लें तो हमें फ्लोर का वॉल्यूम भी फाइंड करना है। वो सेम ही रहेगा हालांकि, क्योंकि दोनों की डायमेंशन सेम है। तो फ्लोर का वॉल्यूम भी सेम आएगा क्योंकि दोनों क्यूबॉइड शेप में थे और दोनों की डायमेंशन सेम है। सो वॉल्यूम ऑफ फ्लोर इज आल्सो 25 मीटर क्यूब। अब दोनों को प्लस करके हमारा क्या आएगा, एक्चुअल आंसर, दैट इज 25 + 25, दैट इज इक्वल टू 50 मीटर क्यूब। सो करेक्ट आंसर इज फोर्थ पार्ट। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस पार्ट में मिस्टेक कर सकते थे, तो आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। केस स्टडी क्वेश्चन इजी है, कोई आपको सोल्व करके नहीं दिखाना, पेपर में सीधा आंसर लिखना है। बट आपके जो स्टेप्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक भी पार्ट रॉन्ग किया तो हो सकता है उससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन उस पर डिपेंड हो, तो आपके कंटिन्यूटी में मार्क्स चले जाएंगे। तो बी केयरफुल डूइंग दीज क्वेश्चंस। नाउ लेट्स डू द डी पार्ट। डी पार्ट इज द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द फ्लोर एंड रूफ इज। इस पार्ट में हमें फाइंड करना है कि फ्लोर एंड रूफ की कंस्ट्रक्शन कराने में टोटल कितना कॉस्ट आने वाला है। इन प्रीवियस पार्ट हम फाइंड कर चुके हैं कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ फ्लोर एंड रूफ। अब कॉस्ट उतनी ही लगेगी कि जितना वॉल्यूम है। हमें पर मीटर क्यूब के अकॉर्डिंग कॉस्ट गिवन है, दैट इज ₹60। यू कैन सी इन द स्टेटमेंट आल्सो। अब हम टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे बाय डूइंग मल्टीप्लाई ऑफ वॉल्यूम एंड कॉस्ट। पर मीटर के क्यूब के अकॉर्डिंग हमें मनी गिवन है, दैट इज ₹60 एंड वॉल्यूम वाज 50 मीटर क्यूब। So by doing multiply both of them, you will get ₹3000 is the actual cost that will be on constructing the floor and roof. So your right answer is second part. Part is the total cost of painting the pillars and constructing the floor and roof is। इस पार्ट में हमें फाइंड करना है कि जो पिलर को पेंट करवाने में और कंस्ट्रक्शन करवाने में फ्लोर एंड रूफ की टोटल कितना कॉस्ट खर्चा आएगा। तो ये दोनों चीज़ें हम बी और डी पार्ट में फाइंड कर चुके हैं। हमने फाइंड किया था टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, दैट वाज 8800 रुपीज़ फॉर पेंटिंग द पिलर्स, और हमने फाइंड किया था अभी फ्लोर एंड रूफ की कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट, दैट वाज 3000 रुपीज़। बस आपने इन दोनों को ऐड करना है एंड यू गेट योर रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज़ 11,800 रुपीज़। थर्ड पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर।